अष्टमी में बहुत लोगों के मन में होता है कि जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें। तो चलो मैं आपको पूरा अच्छे से विस्तार में बताती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो रात में 12 बजे हम लोग नृत्य करके भगवान का जन्म कराते हैं। उसके पहले आप अपने इच्छा अनुसार भगवान के लिए दूध दही की चीज़ों से बना हुआ भोग बना लें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। भगवान अगर आप छोटा सा हलवा ही बना के रखते हैं अपने सामर्थ्य से, तो अपने भाव से, तो भगवान उसे भी मतलब ग्रहण करते हैं। आप ये मत समझना कि मतलब मैंने अगर इतनी चीज़ें बनाई हैं तो आपको भी इतना ही बनाना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार आप प्रेग्नेंट होते हो, बीमार होते हो, या आपकी इतनी कंडीशन नहीं है कि आप इतना कर पाओ। तो जो भी करो भाव से करो। चाहे एक सिंपल आप 1 चम्मच हलवा ही बना के भगवान के सामने रखो, या सिंपल दही चीनी ही बना के रखो। बस अपने भाव से रखना कि भगवान जो आपने दिया है वही मैं आपको दे रही हूँ, और इस भाव से रखना, वो सब कुछ ग्रहण करेंगे। उसके बाद जब 12 बजते हैं तो भगवान का हम लोग यहाँ पे अभिषेक करते हैं। दूध दही घी मक्खन या शहद, इन सब चीज़ों से हम लोग उनका अभिषेक करते हैं। तुलसी का दल ज़रूर हर चीज़ में शामिल करें। जितने भी भोग बनाए हर चीज़ में तुलसी के पत्तों को ज़रूर डालें। तो यहाँ पे मैं उनका शहद से स्नान करा रही हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरी बच्चे और पूरे परिवार के साथ इस उत्सव को मनाएं। लोग कहते हैं जन्माष्टमी का उत्सव एक ऐसा उत्सव होता है कि जब आप अपने बच्चों का बर्थडे तो हर कोई मनाता है, लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ मिलके अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे मनाते हो तो साथ ही साथ आपके घर में खुशहाली, समृद्धि, बरकत, हर चीज़ आपके घर में आती है। और लड्डू गोपाल के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा, राधा रानी की कृपा आपके घर पे हमेशा बनी रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अभिषेक कराया राधा रानी के लिए। यहाँ मैंने उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र गहने सब खरीद के रखे। आप भी चाहो तो खरीद सकते हो। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप सिंपल सा कपड़ा भी ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी डिज़ाइनर कपड़े लेने हैं। मेरा भाव होता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी को डिज़ाइनर कपड़े चुभेंगे, इसलिए हमेशा मैं उनके लिए कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, कॉटन की फैब्रिक के ही कपड़े लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत छोटे से हैं तो उनको चुभ जाएगा। जैसे कि मैं अपनी बेटी को भी ऐसे कपड़े नहीं पहनाती, तो मेरा भाव सेम उनके लिए ऐसा होता है। मैं उन्हें भी ऐसे कपड़े, ऐसे गहने नहीं पहनाती जो उनको थोड़ी सी भी दिक्कत दे। तो यहाँ पे मैंने उनका अभिषेक कर लिया। अब मैं उनको वस्त्र पहनाऊँगी, और मैंने उनको फिर वस्त्र पहनाया, उनके गहने पहनाए, और वो इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो मुझे कितने प्यारे लग रहे थे। मतलब हम लोग यही कह रहे थे कि कहीं इनको हमारी नज़र ही ना लग जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनों की ही नज़र लग जाती है। तो बस ऐसे ही आपको पूजा करनी है। पहले तो उनको अच्छे से श्रृंगार कराइए। श्रृंगार कराने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे भोग लगाइए, आरती करिए। तो बस यहाँ पे मैंने इनका सारा भोग इनको अर्पण कर दिया। मैं फिर से कह रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है आप इतना सारा भोग अर्पण करो। जो आपके पास है सब कुछ श्रद्धा भाव से करो, और जैसे आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना करो। बिल्कुल भी मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। बस जो आप करो श्रद्धा भाव से करो। और बस यहाँ पे मैं अपना आरती के लिए घी के दिए जला रही हूँ। और मैं रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी या जैसे भी कोई भी ऐसे पर्व पड़ते हैं तो मैं हमेशा घर में 5 दिए के दीपक लगाती हूँ। तो ये मेरा हमेशा का एक नियम है। आप भी इसे करना, बहुत आपको इससे फ़ायदा होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे इतर सेवा बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, सबको इत्र ज़रूर लगाओ। इत्र भी एक सेवा है। इसका एक महत्व ये है कि इत्र कब से लगाते, जो हमारे श्री हरिदास जी थे जिन्होंने हमारे बिहारी जी को प्रकट करा था। एक बार अकबर जब बिहारी जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने एक शीशी हमारे हरिदास जी को भेंट स्वरूप दी थी, और उन्होंने वो शीशी का जो एक इतर की जो शीशी हमारे हरिदास जी को दी थी, वो बहुत ही कह सकते हैं ना कि बहुत ही अच्छा इतर था। मतलब उस ज़माने का बहुत ही अच्छे दर्जे का इतर माना जाता था। तो हमारे हरिदास जी का जो भाव था, उन्होंने उस इतर को हमारे बिहारी जी को बिहारी जी के ऊपर यूज़ किया, बिहारी जी की सेवा में लगा दिया। तब से हमारे बिहारी जी लड्डू गोपाल की सेवा में इतर का यूज़ होना बहुत ही ज़रूरी माना गया। और कहते हैं इतर सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। इसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपको कभी इसका सौभाग्य मिले तो आप ज़रूर करना। अदरवाइज़ आप अपने घर में भी लड्डू गोपाल रखे हो तो उन पर भी कर लो, क्योंकि जहाँ भी मानो तो भगवान है, ना मानो तो सब पत्थर है। तो बस यही चीज़ एक भाव होता है लोगों का।
और मेरा भी इनके लिए। एंड ये देखो मेरी राधा रानी और लड्डू गोपाल बांके बिहारी कितने सुंदर लग रहे हैं। और अपने फिर कान्हा जी को आप एक तुलसी का दल भी अर्पित करें। तुलसी का दल उन्हें बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए अगर आप आज आरती कर रहे हैं तो तुलसी जी की आरती करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुलसी रानी के बिना ये कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। बिहारी जी की पूजा में, हमारे लड्डू गोपाल विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसलिए आप हर एक चीज़ में तुलसी ज़रूर ऐड करो। इवन उनके नहाने के पानी में भी आप थोड़ी तुलसी डाल दो। अच्छा, लोग कहेंगे कि मैम तुलसी का पौधा छोटा है, रोज़ मैं तुलसी कैसे तोड़ूँ, या रोज़ तोड़ूंगी तो ऐसे तो तुलसी में पत्तियाँ ही नहीं बचेंगी। आप सिर्फ एक पत्ती लो, है ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सी पत्तियाँ लो, आप सिर्फ एक पत्ती लो और उसी पत्ती को आप रोज़ रोज़ उसी मतलब तोड़ तोड़ के सब में डाल दो। एक पत्ती से कई टुकड़े करके आप उन्हें डाल सकते हो। फिर हम सब मिलके यहाँ पे आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर बारी आएगी मेरे लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने की, जो कि आज का सबसे बेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग झूला झुलाएंगे, उनको अच्छे से खूब झूला झुलाएंगे। एंड बहुत मज़ा आ रहा झूला, मतलब एक अंदर से होता है ना कि इंसान इमोशनल हो जाता है कुछ करते करते, ये सब चीज़ें वो आपके अंदर भाव आता है। तो ये देखिए, हमेशा घर के जोड़े में झूला झुलाएं। अगर आपकी शादी हो गई है, आपके पास बेबी नहीं है, या आप अगर चाहते हो आपके पास बेबी नहीं है, तो अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे, तो अगर आपने दवाई दुआ सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन साथ में आप ये भी करके देखना, अपने जोड़े के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना और सेवा भी दोनों मिलके साथ में करो। स्वामी जी कहते हैं, हमारे पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब कोई स्त्री पूजा पाठ करती है तो उसका फल सिर्फ पति को मिलता है और पत्नी को मिलता है, लेकिन जब पति पत्नी दोनों करते हैं तो कल्याण पूरे घर का होता है, पूरे जीवन ही बदल जाता है। तो दोनों मिलके पूजा करें। और यहाँ देखो, मैं लड्डू गोपाल जी के चरण बनाए थे। आप भी दिवाली, जैसे दिवाली में आप चरण बनाते हो कि लक्ष्मी माता आएंगी, तो वैसे ही आज भी बनाओ, क्योंकि बांके बिहारी के पीछे हमेशा लड्डू गोपाल के साथ हमेशा लक्ष्मी माता रहती ही हैं और आती ही हैं, क्योंकि जहाँ पे लड्डू गोपाल होते हैं उस घर में हमेशा लक्ष्मी माता का वास होता ही है। एंड ये देखो, फिर हम दोनों ने झूला झुलाया, फिर उन्हें भोग लगाया। अच्छा, भोग लगाते समय का मैंने वीडियो नहीं लगाया है, आप लोग लगाओ, वो थोड़ा सा मुझे गुप्त अच्छा ही लगता है। राधे राधे। को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को बताया है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। फिर मिलती हूँ नए वीडियो साथ। बाय बाय।